नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 11 अगस्त 2020 और यहाँ पर हम लोग दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा हैवी वेट स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस। 60-70 स्टॉक्स हैं मेरे लिस्ट में, उसके एनालिसिस करेंगे। बाय करेंगे 200 के ऊपर सेफली अडानी इंटरप्राइजेस को। अडानी इंटरप्राइजेस के साथ शुरुआत करेंगे। अगर ये 200 के ऊपर निकलता है तो सेफ पोजीशन बनेगा 205 से लेके 210 तक के टारगेट के लिए। नीचे अगर ये 194 ब्रेक करता है सेल करेंगे 190 के टारगेट के लिए। अडानी पोर्ट कल मैंने कहा था, अगर आप लोग फॉलो करते हैं मेरे इस वीडियो को तो कल मैंने साफ कहा था कि स्टॉक्स पॉजिटिव हो चुका है और इस राउंडिंग बॉटम का रेजिस्टेंस ले रहा है। इसके ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है 333 के ऊपर तो अच्छा पोजीशन आपको बना के देगा। अब ये 333 के ऊपर क्लोज भी हो चुका है, हाई भी 336.50 का लगा चुका है। अब हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है ना वो 330 का बना है, 330 का। 330 के ऊपर हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, 330 के नीचे निगेटिव हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है आपको। तो अगर पोजीशन बनाया तो स्टॉप लॉस 330 का मेंटेन करके चलना है। ऊपर अगर कल ये 337, 38 ये सब लेवल ब्रेक करता है तो 345 तक के टारगेट दिखा सकता है। हमारा राजा बैटरी की बात करते हैं हम लोग। देखिए हमारा राजा बैटरी इस ट्रेंड लाइन के का ही रेजिस्टेंस है और आप जैसा कि देख रहे हैं, अगर ध्यान से पैटर्न समझते हैं आप लोग तो आप देखेंगे इसके बाद स्पेस कम हो रहा है ट्रेड करने का, है ना। इसका मतलब अगर कल ऊपर की तरफ 754, 55, 56 ये सब लेवल ब्रेक कर दे, 755, 56 ये सब लेवल ब्रेक करता है तो 775 तक के टारगेट आपको हमारा राजा बैटरी दिखा सकता है। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 735 को सेल करेंगे, 720 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है हमारा राजा बैटरी। अपोलो हॉस्पिटल रेजिस्टेंस ले रहा, काफ़ी मूवमेंट दिया, यहाँ 1500 से 1800 आ गया, 300 पॉइंट की रैली 10 दिन में दे दिया, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन जैसा कि कल मैंने कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो ये देखिए इस जगह से इतिहास ने अपने आप को दोहराया, वहीं से रेजिस्टेंस लिया। आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा और इसको अप्लाई भी कॉन्फिडेंटली करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप एक पॉइंट ढूंढते रह जाएंगे जीवन भर कि मुझे कोई एक जगह बता दे, एक पॉइंट बता दे कि बस मैं यहीं से बाय कर लूँगा, यहीं से सेल कर लूँ, वो नहीं मिलेगा सारी चीज़। इसलिए मैं कहता हूँ चार्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, शिक्षा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको लेना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, जैसे करिए वैसे, लेकिन रीडिंग तो करना पड़ेगा चार्ट रीडिंग। नीचे की साइड में एक सपोर्ट है इसके पास 1710 रुपये का, उसके ऊपर अगर रहता है तो ठीक है। 1700 के नीचे 1700 के नीचे अगर ये गिर जाता है सेल कर लेंगे 1675 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट देखिए वही बात हिस्ट्री रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। हमें पोजीशन बनाना है 1820 के ऊपर, 1820 के ऊपर बनाएंगे तो फिर 1850 का लेवल एक्टिवेट हो सकता है एशियन पेंट में। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 1780 को सेल का पोजीशन बनाएंगे 1750 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो अभी देखिए इसी ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके चल रहा है, रेजिस्टेंस है ऊपर 3050, 55, 60 ये सब लेवल, 3050, 55, 60 ये सब लेवल रेजिस्टेंस है। 3060 के ऊपर निकलता है 3100 से 3200 तक का टारगेट आपको बजाज ऑटो दिखा देगा। बजाज फाइनेंस देखिए यहाँ से गिर गया स्टॉक्स, यहीं से फिर इसी लाइन पे गिरा, फिर इसी लाइन से गिर रहा है। यानी अगर स्टॉक 3540, 3545, 3550 ये सब लेवल अगर ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से आपको 3650 से लेकर 3700 तक का टारगेट दिखा सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नज़र रखिए, मूवमेंट तो बड़ा मिलता है इस स्टॉक्स में। नीचे की साइड में 1340, 42, 43 ये सब लेवल है, अगर इसके नीचे निकलता है तो सेल करेंगे 1300 के टारगेट के लिए। बाय का पोजीशन हम 1375 से 80 के ऊपर बनाएंगे 1420 के टारगेट के लिए। बाटा इंडिया आज ये पूरा दिन इसी लाइन के पास रह गया जो कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये सिग्नल जनरेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं एक बार ऊपर गया, 2 बार ऊपर गया, 3 बार ऊपर गया, 4 बार ऊपर गया, 5 बार ऊपर चला गया, तो अब मैं छठा बार भी यहीं पर से ऊपर जाऊंगा। लेकिन कब जाऊंगा? जब मैं 1250 को ब्रेक करूंगा तब। 1250 के ऊपर निकलेगा तो 1300, 1270 से लेकर 1300 तक के टारगेट बाटा इंडिया दिखा सकता है दोस्तों। BEML की बात करता हूँ तो 700 के ऊपर जब तक BEML नहीं निकले हम नया पोजीशन नहीं बना सकते BEML में। दोस्तों रिपीट कर दूं कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। बर्जर पेंट देखिए गिर गया उसी जगह से, कल ही मैंने बोला था कि ये रेजिस्टेंस अब ले रहा है
तो हमें पोजीशन बनाना होगा 565 के ऊपर, 565 के ऊपर। 565 के ऊपर निकलेगा तो एक बार टारगेट ये 585 से लेके 600 तक का टारगेट बर्जर पॉइंट आपको दिखा सकता है। बर्जर पॉइंट के बाद है तो भारत फोर्स। तो चलिए भारत फोर्स को देखते थे कि इसके पास एक सपोर्ट है, हालांकि एक टारगेट तो डन हो गया पोजिशनल। अब ये धीरे धीरे आपको वापस 400 के पास भारत फोर्स दिखेगा। कल अगर ये 410 को ब्रेक करेगा तो 400 तक का लेवल भारत फोर्स दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल अपना ऐसी, यहाँ पे थोड़ा सा भारतीय एयरटेल के पास ना गड़बड़ हो रहा है क्या कि ये वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। इसके पास वॉल्यूम अगर जनरेट हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। ऊपर जब तक नहीं निकले, देखिए पहले तो ये रेंज बड़ा वाला है ना, ये रेंज जब ब्रेक हो जाए तो लंबा टारगेट आपको मिलेंगे भारतीय एयरटेल में। शॉर्ट टर्म के लिए 560 के ऊपर पोजीशन बनाइए 580 के टारगेट के लिए, उसके पहले पोजीशन नहीं बनाना है। नीचे सेल साइड करेंगे 550 के नीचे निकलेगा तो 545 से 40 तक का टारगेट दिखा सकता है। ब्रिटानिया इस रेंज के अंदर वापस आ गया तो छोड़ देंगे, अवॉइड करके चलेंगे ब्रिटानिया को। जब वापस इस रेंज के ऊपर निकलेगा यानी 3970 के ऊपर तो बाय का पोजीशन बनेगा 4000 से लेकर 4050 के टारगेट के लिए। सेंचुरी टेक्सटाइल, देखिए ये ट्रेन लाइन के पास सपोर्ट है, बस इतना ध्यान रखना है कि 310 के नीचे नहीं आ जाए। 310 के नीचे आएगा ये फेल हो जाएगा। वापस इसको पॉजिटिव होने के लिए कम से कम 325 के लेवल को ब्रेक करना होगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। चोला फाइनेंस, अभी हालांकि ये तो नहीं कह सकते कि इसने अपना सपोर्ट को ब्रेक किया है, सपोर्ट को ब्रेक तो किया नहीं है, इसी के अंदर चला जा रहा है। हाँ, अगर ये 205 के नीचे निकल जाता है ना तो वीक हो जाएगा। 205 के नीचे निकलेगा 200 तक का टारगेट आपको चोला फाइनेंस दिखा सकता है। कोलपाल कहाँ बनेगा पोजीशन, 1470 के ऊपर, 1475 के ऊपर, 1500 के टारगेट क्लियर, 1525 के टारगेट के लिए। नीचे कल अगर ये 1440 को ब्रेक करता है इंट्राडे में तो 1400 तक का टारगेट दिखा सकता है। डाबर 520, 525 ज़्यादा बेहतर होगा। हमें 525 की क्लोजिंग चाहिए। जब तक ये क्लोज नहीं करेगा ना 525 के ऊपर मज़ा नहीं आएगा डाबर में। 525 की क्लोजिंग कर देना तो फिर 550 तक चला जाएगा। एस्कॉर्ट अभी रेंज में फंसा हुआ है तो छोड़ के चलेंगे हम लोग। एस्कॉर्ट ऊपर अगर 1200 ब्रेक करता है तो 1250 से 1300 तक का टारगेट देगा। नीचे की साइड में अगर ये 1070 ब्रेक करता है सेल करेंगे 1000 के टारगेट के लिए। एस्कॉर्ट के बाद है दोस्तों गोदरेज कंज्यूमर, रेंज में फंसा हुआ है, 700 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 720 के टारगेट के लिए। ग्रासिम इसी लेवल को इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि ग्रासिम काफ़ी अच्छा से रजिस्ट कर रहा है। पिछले बार भी इसी जगह से रजिस्ट किया था, है ना। बहुत सारी चीज़ें बनता है, आपको समझना होगा इन सब चीज़ों को, कैसे कैसे पैटर्न वाइज काम होता है, आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ से ये गिर रहा है, हमें पोजीशन बनाना है 655 से 60 के ऊपर, तब जाके टारगेट हमारा आएगा 700 का। ठीक है, 700 का टारगेट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। नीचे एक सपोर्ट है इसके पास 600 रुपये का राउंड फिगर में। 600 के ऊपर जब तक रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, उसके नीचे आने पर निगेटिव हो जाएगा। हैवल्स ऊपर 620 के ऊपर आज सही से गया ही नहीं, जाता तो मज़ा आ जाता है। इंट्राडे में मैंने 619 के ऊपर कॉल दिए हुए थे तो 620 के 19 के ऊपर से ही वो रिटर्न आ गया। देख रहे हैं 619 के ऊपर टेस्ट किया, 620 का हाई लगा के गिर गया, ये मज़ा नहीं आया, ये तो फेल हो गया। हमें 620 की क्लोजिंग चाहिए, तब 630 का टारगेट आएगा। हिंद यूनिलीवर इस रेंज के ऊपर जिस दिन निकलेगा बहुत पैसा बना के देगा आपको। ऊपर हम 2250 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 2300 का मिलेगा। ICICI प्रू लाइफ, चलिए ICICI प्रू लाइफ को देखते हैं। रेजिस्टेंस ले रहा है 490 रुपये का, 490 को ब्रेक करेगा, 500 से लेकर 510 तक का टारगेट आपको ICICI प्रू लाइफ में मिलेगा। इंडिगो नहीं जा पा रहा है दोस्तों, लेकिन याद रखिए 980, 85 ये सब लेवल जैसे ब्रेक करेगा इंडिगो बहुत अच्छा मूवमेंट देगा। 1000 और 1050 तक के प्रॉफिट आपको बना के दे सकता है। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 930 रुपये को या 920 को, मान के चलते हैं 920 को, तो सेल करेंगे, टारगेट 880 तक का पोजिशनली आपको इंडिगो में आने वाले समय में मिल सकता है। चलिए बढ़ता हूँ अगले स्टॉक्स की तरफ में दोस्तों, और अगला स्टॉक्स का नाम है जुबिलिएंट फूड। 1800 के ऊपर मैंने बाय पोजीशन बनवाया था जुबिलिएंट फूड, अगर आप लोगों को याद हो तो 1800 के ऊपर मैंने बाय पोजीशन बनवाया था, 1900 के टारगेट डन हो गए। अब ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है, अब हम नया पोजीशन 1900 के ऊपर बनाएंगे 2000 के टारगेट के लिए। क्लियर है, क्लियर है। एलटी के ऊपर चलिए, एलटी का एक टारगेट डन हो चुका है, नया पोजीशन 980 के ऊपर बनेगा 1000 के टारगेट के लिए। अभी हम वेट करेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए कम से कम 950 रुपये का। महिंद्रा एंड महिंद्रा ऊपर निकलता है अगर 640 के ऊपर तो बाय का पोजीशन बनाएंगे 680 के टारगेट के लिए। नीचे अगर ब्रेक कर देता है अपना सपोर्ट प्राइस 620 को सेल करेंगे या 615 को सेल करेंगे 600 के टारगेट के लिए।
मन्नपुरम फाइनेंस अभी कोई रेंज में नहीं है, छोटा सा एक रेंज बना रखा है ऊपर की साइड में, रेंज के अंदर रेंज बना रखा है इसने, तो इस दोनों रेंज के ऊपर या नीचे निकलेगा तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। मैकडबल 600 की क्लोजिंग चाहिए ऊपर की साइड में, टारगेट 620 से 650 तक का मिलेगा। मुथूट फाइनेंस देखिए यहाँ से एक एरो लगा रखा, लेकिन आज बंदा गया नहीं, लेकिन याद ऐसा रखिए कि आज नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं जाएगा, कल चांस ले सकते हैं, कल हो सकता है कल चला जाए। तो आज एक दिन फेल हो गया, मतलब जो एरो बना कर रखा वो नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो गया, नहीं। अगर ये ऊपर की साइड में 1190 ब्रेक कर देगा तो 1250 तो बहुत तेजी से देगा मुथूट फाइनेंस, इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। इसलिए एकदम नज़र बना के रखिए मुथूट फाइनेंस पे, और बिलीव करिए अपने चीज़ों पे, काम पर बिलीव करिए कि जो आप कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिए, आपको हम अक्सर प्रॉफिट होगा, लॉस भी होगा, लेकिन अपने मैनेजमेंट के हिसाब से चलिए तो लॉस कम होगा। लाइव मार्केट में दोस्तों कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मुथूट फाइनेंस के बाद बात करते हैं पीडी लाइट की। पीडी लाइट 1400 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, दे दे तो मज़ा आ जाए। 1400 की क्लोजिंग अगर हो जाए ना तो फिर मज़ा आएगा। 1400 के ऊपर से 1410, 1410 के ऊपर निकलेगा ये दो रेंज, तो 1450 तक के टारगेट देगा। पीवीआर क्या बताऊं पीवीआर के बारे में, 1150 जैसे निकालेगा पीवीआर एकदम फोड़ के पैसा बना के आपको देगा 1250 तक के टारगेट पीवीआर। बस 1150 के ऊपर जिस दिन निकले नजर रखिए, इस तरह की कैंडल बनेगी, इस तरह की, इतनी बड़ी कैंडल आप देख रहे हैं ना, इस तरह की कैंडल बनेगी। रेमंड जबरदस्त मूवमेंट आया, कल मैंने बताया था रेमंड में कि आपको एक मूवमेंट मिलेगा ऊपर की साइड में, अगर 265 ब्रेक करता है तो टारगेट देगा अच्छा खासा। 273 का लगभग इसने आज हाई लगाया ना, 77 का, तो ठीक है। अब हम 280 के ऊपर नया पोजीशन बनाएंगे 300 के टारगेट के लिए। रिलायंस कल मूवमेंट मिलेगा, अगर ये नीचे 2100 को ब्रेक करता है सेल कर देंगे। आज का लो है 2185, मेरा सेल लेवल था 2100 के नीचे, आया ही नहीं, लेकिन अगर 2100 के नीचे आता है फोड़ देगा पैसा, एकदम 2000 तक के टारगेट देगा। बाय साइड में 2170 के ऊपर बाय पोजीशन बनाएंगे 2250 के टारगेट के लिए। सीमेंस अभी रेंज में नहीं है, इस बॉक्स में फंसा हुआ है, तो हम लोग भी छोड़ के चलेंगे। 1200 के ऊपर निकलेगा 1300 का टारगेट के लिए तरफ भागेगा, 1250 से लेकर 1300 का टारगेट। ऐसा ट्रांसफिन देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, पॉजिटिव है, लेकिन पोजीशन 700 के ऊपर बनाइए, 730 के टारगेट और 760 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील बहुत चला, यहाँ से जो भागा है तो बहुत कंटिन्यू चलता ही रहा, थोड़ी सी अब थकावट देखने को मिल रही है, इसलिए मैं सेल साइड देखूंगा। 410 के नीचे निकलेगा, 400 तक का टारगेट इंट्राडे में दे सकता है। टाइटन 1100 के ऊपर, 1100 के ऊपर पोजीशन बनाइए, 1150 और 1200 के टारगेट के लिए। आज गैप डाउन ओपन हुआ है, तो नज़र रखिएगा। इंट्राडे में मैंने ट्रेड भी किया था इसमें और अच्छा प्रॉफिट मिला था, आपने देखा भी होगा। उसके बाद अब बढ़ता हूँ यूपीएल की तरफ दोस्तों। यूपीएल में भी मेरा आज ट्रेड हुआ था, बाय सेल साइड में अच्छा पोजीशन मिला था मुझे। 495 के ऊपर अब निकलेगा तो हम लोग 510 के टारगेट के लिए पोजीशन बना सकते हैं यूपीएल। नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है किसी भी कारणवश, नीचे अगर ब्रेक करता है 478 477 ये सब, तो सेल करेंगे 465 के टारगेट के लिए। वोल्टास आज मैंने लाइव मार्केट में इंट्राडे चैनल टेलीग्राम चैनल पर जो मैं कॉल देता हूँ उसमें मैंने वोल्टास दिया था। क्या मूवमेंट आया, मतलब क्या मूवमेंट आया, इतना फोड़ के पैसा दिया इसने, मतलब अपना सीधा सीधी हाई टेस्ट कर लिया ना। 617 का हाई था, 617 का हाई लगा के बराबर कर लिया हिसाब। नया पोजीशन 620 के ऊपर बनाएंगे 630 के टारगेट के लिए। अंतिम स्टॉक है दोस्तों जील का। जील को भी मैंने कल बोला था कि भाई अगर ऊपर की साइड में 155 ब्रेक करता है तो 160 तक के टारगेट जाएगा। आज का हाई ही 160 रुपये 95 पैसे का है। कल वापस से अपने हाई को ब्रेक करता है, 161 के ऊपर निकलता है तो 165 तक के टारगेट जील आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। कंजूसी मत करिए लाइक करने में, वीडियो देख ही रहे हैं तो लाइक करने में क्या जा रहा है, कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए। आपका इंतजार रहता है लाइक और कमेंट का। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।